हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे पीओई, पासपोर्ट ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है और इमिग्रेशन किस कंट्री में कौन से वीज़ा के लिए यूज़फुल होता है, इमिग्रेशन की क्या शर्तें होती हैं, कहाँ पर ये लागू होता है। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी एसोसिएट ट्रैवल एजेंट, अपने पार्टनर्स, अपने क्लाइंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आज हम उनको मुखातिब करेंगे और बताएंगे कि इमिग्रेशन क्या होता है और इमिग्रेशन की कंडीशन किस पासपोर्ट पर लागू होती है। पासपोर्ट नॉर्मली दो तरीके से बनता है। नॉर्मल पासपोर्ट, जिसे हम एक पासपोर्ट पर लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिसे हम कहते हैं ईसीआर पासपोर्ट। एक होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, उसे हम कहते हैं ईसीएनआर। दो तरीके के जो पासपोर्ट होते हैं, इसमें कंडीशंस क्या होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हम जब लगाते हैं, जब पासपोर्ट बनवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति पासपोर्ट अप्लाई करता है तो वो अपना स्टैंडर्ड शो करता है। एक 10वीं पास का स्टैंडर्ड शो करता है, 10वीं के डॉक्यूमेंट्स लगाता है, 12वीं के लगाता है। मे बी एक जो अनपढ़ रह जाता है, 10वीं से लो स्टैंडर्ड में है, उसका पासपोर्ट जो बनता है उसको हम ईसीआर पासपोर्ट कहते हैं। यानी कि उसकी क्वालिफ़िकेशन ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए नहीं है, उसकी क्वालिफ़िकेशन केवल मैच करती है ईसीआर पासपोर्ट के लिए, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इस तरीके के जो पासपोर्ट होल्डर्स जो होते हैं, जब वो विदेश में ट्रैवल करते हैं, जब उनको किसी कंट्री में जाना होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर उनको ईसीएनआर की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि पासपोर्ट ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो ताज मानसिंह रोड पर है, ऑल ओवर इंडिया का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस कराने के बाद ही आप किसी दूसरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गल्फ़ कंट्री के लिए मान्य होता है। आप दुबई, ओमान, सऊदी, कतर, इन कंट्रियों में ट्रैवल करने से पहले आपको, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसको ईसीएनआर कराना पड़ेगा। ईसीएनआर कराने की कंडीशंस हैं कि भाई आपको पासपोर्ट ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एक मेल करनी होती है। आपके एम्प्लॉयर जो वीज़ा देते हैं, वो वीज़ा की कॉपी आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। वो विद इन 7 to 10 डेज़ में ईसीआर की अप्रूवल आती है। जब वो ईसीआर अप्रूवल होकर के ईसीएनआर में होता है ट्रांसफ़र, तब आप अपना पासपोर्ट पर किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ईसीआर पासपोर्ट और जो कंडीशन है वो केवल गल्फ़ कंट्रियों में लागू होती है। सपोज़ दैट कि आप जॉब के पर्पज़ से या किसी एम्प्लॉयमेंट कंपनी में जॉब के कारण आप फ़्लाइट लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट ईसीएनआर नहीं है और ना ही आपको इमिग्रेशन की कोई परमिशन है। इमिग्रेशन की परमिशन आपको तभी मिल सकती है जब आपका एम्प्लॉयर जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, वो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और वहाँ से परमिशन देता है। तब वो आईडी और परमिशन इमिग्रेशन पीओई, जिसे हम कहते हैं पीओई, पासपोर्ट ऑफ इमिग्रेशन में जमा होता है। इमिग्रेशन में जमा होने के बाद फिर उसको पासपोर्ट ऑफिस से पीओई डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है। सत्यता की जांच के आधार पर इसको लाइसेंस होल्डर अप्रूव जो कंपनी हैं वो भी पीओई कराती हैं। पीओई कराने के बाद फिर एक इंश्योरेंस निकलता है। उस इंश्योरेंस और ड्राफ्ट कॉपी लेकर के आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने आज आपको ये बताया है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि पासपोर्ट पर दो टर्म्स कंडीशंस होती हैं। एक ईसीएनआर होता है जिसको रोका नहीं जाता है, एक ईसीआर होता है जिसको स्टॉप कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसको फ़्लाइट नहीं दी जाती है, बोर्डिंग नहीं दिया जाता है और इमिग्रेशन से उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसकी कंडीशन में आपको पासपोर्ट पर ईसीएनआर कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन दस्तावेज़ नहीं है
तो आज की डेट में आप 2 इयर्स की रिटर्न टैक्स फिल करके आप अपने पासपोर्ट को ECNR भी करा सकते हैं। मैं अपने सभी साथियों से ये बताना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों आज जब भी कभी कोई अपना फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करें तो ये समझ लें कि ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ECR में क्या डिफरेंस है, ECNR में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या पॉजिटिव आंसर निकलता है, किस कंट्री में कौन कौन से पासपोर्ट डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, किस कंट्री में ट्रैवल अलाउड नहीं होती है ECR पासपोर्ट पर। तो ऑलमोस्ट जो भी लो स्टैंडर्ड एजुकेशन में होते हैं, यानी कि 5वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास, या उनके पास दस्तावेज़ ही नहीं है पासपोर्ट अप्लाई करते समय, तो उनका पासपोर्ट केवल ECR ही इश्यू होता है। और ECNR सिर्फ उनके लिए बनता है जो 10वीं पास के सर्टिफिकेट लगाते हैं, 12वीं पास का सर्टिफिकेट लगाते हैं, बैचलर का सर्टिफिकेट लगाते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड में 10वीं पास से एबव हैं उनका पासपोर्ट ECNR इश्यू होता है। उन पासपोर्ट पर कहीं पर भी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की परमिशन नहीं है। दे आर sufficient to travel, they can travel in abroad, there is no any deport charges, there is no any fundamental to stop anybody is airport anywhere, no checking. But अगर if you have ECR passport, definitely airport immigration department will check your terms of conditions, your visa, everything. They will read your face and deport to you. So I am telling you, my dear friends, you just prepared yourself for the passport. Education is must, your standard 10th class is must for ECNR passport. Without ECNR passport you can't flexible travel in all over countries. ECR passport is not valid nowadays because you know ECR is zero. ECR value is zero, no value of ECR passport. So please जो भी एजेंट्स हैं वो गाइड करें, क्लाइंट्स हैं वो समझें इस बात को कि ECNR पासपोर्ट मस्ट है फॉर दी ट्रैवलिंग। अब चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, ऑलवेज़ आप अपना पासपोर्ट ECNR बनवाएं। ECNR पासपोर्ट आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी किसी भी कंट्री में सफलता मिलेगी, क्योंकि ECR पासपोर्ट ऑलमोस्ट अब वैल्यूएबल नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप 55 या 50 से अबव हैं तो ECR पासपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों कि आपका कहीं पर जॉब का कोई रिलेशन नहीं है, आपका कहीं पर एम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, आपका कहीं पर स्टडी से कोई रिलेशन नहीं है। आप टूरिस्ट पर्पज़, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपके पास फंड अच्छे हैं, तो आप ECR पासपोर्ट पर केवल टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं और कोई कंडीशन आपके लिए लागू नहीं होती। आप जॉब नहीं कर सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते, आप प्रमोशन नहीं ले सकते, इसलिए ECNR पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी राउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये आपको बहुत सटीक यूट्यूब लेकर आया हूँ। आप समझिएगा कि ECNR पासपोर्ट और ECR पासपोर्ट में क्या फ़र्क है, दोनों पासपोर्ट के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ लगते हैं, ये मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और मैं बहुत जल्द आपके लिए रोमानिया का एक न्यूज़ अपडेट लाऊंगा, बहुत जल्द खुशखबरी लाने वाला हूँ रोमानिया एम्बेसी की। मैं कंटिन्यू रोमानिया एम्बेसी से बात कर रहा हूँ। एज सून एज पॉसिबल आई विल गेट बेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रोमानिया एम्बेसी। डेफिनेटली आई विल गिव यू बेस्ट रिपोर्ट, बेस्ट YouTube channel upload to you. You can check my YouTube channel, like, subscribe, and forward to my all YouTube channels to your friends. You consult anytime and you take my number from my descriptions from the YouTube. You can contact me 24/7. I am available on WhatsApp. You give me a message through WhatsApp, I will tell you, I will answer you. So thank you so much, my dear friends. You just continue with us and like our channel and subscribe our channel. I appreciate to my all viewers and friends and my agents who likes our channel and every day
who shows our channel, sees our channel, and like to very much our channels, my dear friends. I love you all.